और असंग समझना और नित्य और निरंतर ध्यान मगन होकर इन ही भावों को चिंतन करना उसकी निर्गुण पूजा है। निर्गुण उपासना शुरू में कठिन है। भक्त सगुण के बाद निर्गुण उपासना में सहज ही प्रवृत्त हो जाता है। नंबर 2 प्रश्न, महाराज जी, मेरे विचार में से निराकार को जानने के लिए साकार का सिमरन ध्यान करना ठीक नहीं है। प्रेमी, एक विचार करो, यही जीव जन्म से ही शरीर की पूजा में लगा हुआ है। समझता है मेरे जैसे आकार वाला ईश्वर भी होगा। पहले शरीर की आवश्यकता को जानो। ये क्या मनारा खड़ा हुआ है? इसके अंदर क्या वस्तु बोल रही है? बोलने वाली चीज का क्या आकार विकार है? जब वह शक्ति शरीर को त्याग देती है तब उसकी क्या हालत होती है? ईश्वर को छोड़ो, पहले इस झगड़े को समझो। जीव का स्वभाव क्यों आकार वाली वस्तुओं की तरफ दौड़ता रहता है? मूर्तियों की पूजा और कई तरह की मनमानी पूजा, व्रत और दरखास्तों, पत्थरों, ग्रंथ, बड़ी मसानों का आधार लेकर चलता है। ये सब जैसे बच्चे गुड़िया पटोले लेकर खेलते हैं की तरह है। ये सब झगड़ा ही है। ईश्वर के सिमरन को छोड़कर के जो इस तरह पाखंड करके मानसिक शांति चाहते हैं, सारी आयु और शरीर खत्म हो जाने पर उनको कुछ हासिल नहीं होता। लाखों मनमाने देवी देवता हिंदुओं ने बना रखे हैं, किसी एक का शायद पता नहीं, भला उसके माता पिता थे। पत्थर को धूप दिखाते रहते हैं, मुर्दों को पूछते हैं। जिंदगी की कोई पूछ ही नहीं। तेरे शरीर के अंदर ही कल्याण स्वरूप सिर्फ मौजूद है, उसकी खोज करो। श्रद्धा सत विश्वास रूपी औषधि को जब घोटा देगा तब उससे एक ऐसा रंग निकलेगा जिसे पीकर कोई ख्वाहिश नहीं रहती। इसकी जगह संसारियों ने भंग निकाल ली है, शिव को भंग पीने वाला बना दिया है। जैसे भंग चरस सुल्फा पीने वाले तुम्हारे गुरु, वैसे ही तुम्हारे जैसे उनके शिष्य बन जाते हैं। चलो जैसी मर्जी पूजा पाठ करो। जिस तरह गुरु अवतारों ने तप त्याग करके संसार में बड़े बड़े कर्म किए हैं, उनके नक्शे कदम पर चलें। कबीर या जग को समझाइयो 100 बार, पूछ पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। कबीर या जग को समझाइए 100 बार, पूछ तो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। साकार की पूजा ये ही है। जीती जागती जो मूर्तियां हैं, इन जीवों की तन मन से सेवा करो। किसी को मन वचन कर्म से कष्ट ना दो। कोई भूखा है, उसकी अन्न जल से सेवा करो। नंगा है, कपड़ा दे दो। और कोई दुखी अनाथ है, उसकी जो सेवा बन सके कर दो। जीव के स्वाद के वास्ते किसी जीव का वध ना करो। धर्म अधर्म को समझने वाली बुद्धि रानी है, जो कि पल में सब जायजा ले लेती है। जब ऐसा अमल इख्तियार करोगे तब तो असली पूजा का पुजारी असली मूर्ति का पुजारी जान। प्रेमी, मन की मैल साफ करो। शारीरिक मैल नहाने से जाती है, चाहे जिस जगह जाकर पानी से नहाओ। मन की मैल
सत्संग सिमरन सेवा को धारण करने से और नुमाइशी जीवन को छोड़ने से दूर हो सकती है। छोटे छोटे आश्रय ना ढूंढो। पता नहीं क्यों मूर्ति पूजा खड़ी हो गई है। पता नहीं क्यों मूर्ति पूजा खड़ी हो गई है। छोटी बुद्धि के जीवों के वास्ते ये सिलसिला खड़ा किया गया होगा। वह भी शायद इस वास्ते किया गया हो कि बुजुर्गों के उपदेश को भी साथ साथ अपनाया जाए। इस बात को तो लिया नहीं, केवल अपना हलवा मांडा पूरा करने के वास्ते मूर्ति पूजा खड़ी कर दी। यह आज से नहीं, राम के जमाने से पहले विष्णु की मूर्ति का आधार ले रखा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों जमाना गुजरता गया, अनेक तरह के लिंग लोगों ने खड़े कर लिए। बुद्ध ने बड़ी कोशिश की ये लोग अच्छे कर्मों को धारण करें, मगर बाद में उनके नाम लेवा जो थे, उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां खड़ी करके पूजा शुरू करवा दी। फिर शंकराचार्य ने बुद्ध मत को खत्म किया। इसके बाद मलेच्छाचार्य माधवाचार्य ने रामकृष्ण की मूर्तियों को थाप दिया। बुद्ध धर्म का हिंदुस्तान से तकरीबन खत्म कर दिया था। अब फिर बुद्ध के पुजारी शुरू हो रहे हैं। जब संसार के लोग मूर्ति पूजक हैं, हिंदुस्तान में केवल आत्मज्ञान था। लाखों वर्षों से इस जगह आत्मा की खोज वाले चले आ रहे हैं। जितने भी गुरु अवतार ऋषि हुए हैं, हद दर्जे के अनुभवता वाले थे। अब हर्जे का नास्तिकपन भी इसी जगह मौजूद है। संसार में सब किस्म के लोग हैं। तुम अपनी सफाई की कोशिश करो। सारी धरती के कांटे कभी किसी ने खत्म नहीं किए। जब जूता पहनोगे, कांटे तुम्हारे वास्ते नहीं रहेंगे। आत्मा को जानने वाले बनोगे तो तुम्हारी दृष्टि में कोई भी भिन्न भेद नहीं रहेगा। किसी उस्ताद को ढूंढो जो तुमको जिस्म और ज्ञान का निर्णय समझाए। किस तरह इस शरीर में परम ज्योति को अनुभव किया जाता है, जिस करके सारा ब्रह्मांड नजर आ रहा है। इस हिंदू मत के ब्राह्मण गुरु हैं, चाहे डोबे या तारे। होश वाली बुद्धि बनाओ, अपने गुरु आप बनो। महाराज जी, यही मूर्ति पूजा राम कृष्ण दुर्गा वगैरह यानी देवी देवताओं अवतारों की जो की जाती है, क्या ये सब अंधाधुंध ही चला जा रहा है? जो लोग ऐसी पूजा में लगे हैं, यह अंधविश्वास ही है। अगर जो कोई आचार विचार धारण कर लेते हैं, उनका जीवन अच्छा बन जाता है। जो केवल भक्ष अभक्ष खाने वाले पीने में देवी देवताओं के नाम देकर ग्रहण करते हैं, इस प्रकार की मूर्ति पूजा अंधकार परस्ती है। दुर्गा के जो कई हाथ दिखाए गए हैं, ये सब ताकतें यानी शक्ति अलग अलग दिखाई गई है। जो देवी संपदा वाले सत्पुरुष के अंदर कुदरती तौर पर आ जाती है। स्त्री हो या पुरुष, जिसने मेहनत की शक्तियां उसे हासिल हो जाती हैं। हर तपस्वी के अंदर तप मुकम्मल होने पर शक्तियों का भंडार खुल जाता है। वह इन्हें इस्तेमाल करे या ना करे, आमतौर पर कोई भी अपनी कमाई तक सीम नहीं करता। ओछी
तबीयत वाले झट उबर जाते हैं। निर्गुण अवस्था में कोई बिरले ही इस स्थिति पाकर खामोश हो जाते हैं या सत विचार और सत कर्म का रास्ता समझाते हैं। रजोगुणी फकीर जज्ब नहीं कर सकते हैं, अपनी मेहनत जाया कर बैठते हैं। नानक कबीर कृष्ण मोहम्मद और सत्पुरुषों के साथ कई लोग मुकाबले करने, इम्तिहान लेने वाले और ईर्ष्या करने वाले हो गए थे। इसलिए गाए बगाए उनका प्रभु आज्ञा में रहते हैं, हुए कुछ करके दिखाना पड़ा। वैसे सत्पुरुषों ने ईश्वरी विश्वास की महिमा सत विचारों द्वारा ही करवाई है। मोहम्मद को हुए 1400 वर्ष होने लगे हैं। उनकी बनाई हुई नीति से कोई आगे पीछे नहीं हो सकता है। कितना खुदा पर विश्वास को पक्का कर लिया गया है और कैसे हिदायत दी है कि जो भी फेल कर्म करो अल्लाह की रजा में करो। भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी है कि मैं कर्ता को छोड़कर अगर कत्ल कर दे तो कोई पाप नहीं। मतलब यह कि प्रभु आज्ञा में पूरी तरह दृढ़ हो जाने के वास्ते समझाया है। गीता में कहा, किसी देवी देवता के आगे हाथ जोड़ने के वास्ते कहा गया है। चोटी के जो सत्पुरुष हुए हैं उन्होंने केवल ईश्वरी विश्वास का पक्का करने की अनेक तरह से कोशिश की है। दिल मिल यकीन नहीं होना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। विचार करना। दोहा है गुरुदेव का। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पढ़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पढ़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। इसका साधारण अर्थ लें तो ये होगा कि गुरुदेव को हम बार बार दंडवत प्रणाम करें। इस दोहे का साधारण सा अर्थ यही निकल रहा है कि हम बार बार गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करें, लेकिन गुरुदेव ने इसके लिए मना किया है। इसका गूढ़ अर्थ ये है कि सच्चा गुरु ईश्वर का रूप है और सारे संसार का आधार है। उसके वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। बस प्रभु आप ही संसार की बेचैनी से हमें दूर कर सकते हैं। बार बार हमें यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरी जो संसार में बेचैनी है, अशांति है, उसको आप ही दूर कर सकते हैं। और संतों ने बताया कि कोई और रास्ता है ही नहीं बेचैनी को दूर करने का, और न मार्ग कोई उपाय जहाँ विद मनुआ शांत समाये। और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मन को शांति मिल सकती है। मन को शांत करने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है। प्रार्थना का साधन ही ऐसा साधन है जिससे ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। प्रार्थना में बड़ा बल होता है। जैसे एक छोटा बालक पिता की गोद में आना चाहता है तो
जिद करता है कि मुझे गोद में उठाओ। पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और वह बच्चे को गोद में ले लेता है। और पिता की गोद बच्चे का अधिकार भी है। एक बच्चे का अधिकार पिता की गोद है। गोद में बिठाना पिता का कर्तव्य है। ऐसे ही गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को अच्छे मार्ग पर लगाना, उसकी बुराइयों को निकालकर अच्छाइयां भरना। और शिष्य का अधिकार है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने पिता की, अपने गुरु की शरण प्राप्त करना। और जिसको उस गुरु की शरण मिल जाती है उसके फिर सब काम बनने लगते हैं। शिष्य जब अपने मैं कर्ता को मिटाकर तू कर्ता में जीने लगता है तो गुरु उसका हो जाता है। शरण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना सबसे बड़ा साधन है। जब हम भाव सहित ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं। प्रार्थना शब्द में क्या आ रहा है, सुनते हैं। मैं अत विकारी नित हूँ देवा, किस भांत पावा तेरे चरण की सेवा। नित नेह थावा नित परदेसी, आवागमन नहीं मिटे संदेशी। अति अत चंचल मन संग धारी, नहीं चित आवे तेरी प्रीत अपारी। क्या कह रहे हैं, मैं अत विकारी नित हूँ देवा। हे प्रभु, मैं अति विकारों से घिरा हुआ हूँ, तेरी शरण कैसे प्राप्त करूं। मेरे अंदर विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इतने हम जाल में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, इस जाल से छुड़ाने वाले आप ही हो। नित ने थावा नित परदेसी। मैं यहाँ पर संसार में आया हूँ लेकिन निह थावा हूँ, मेरी कोई जगह नहीं है। हम सब तो ये समझते हैं कि हमारे पास अपना घर है, गाड़ी है, सब कुछ घर में प्राप्त है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है और सब कुछ हमें मिला हुआ है। लेकिन क्या हमारा घर यहाँ पर है? हम अपने जीवन में देखें, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो अपने जो उनका जो कमरा था वो छोड़कर चले गए। बहुत कमरे को सजा कर रखते थे कि मेरा कमरा है, मेरा सब कुछ है। वो भी एक दिन चले गए और आगे हम भी एक दिन चले जाएंगे और सब कुछ हमारे बच्चों का हो जाएगा, फिर बच्चों से भी छिन जाएगा। तो अगर हम देखें गहरी गौर करके तो हम यहाँ पर ने थामे हैं, कुछ भी नहीं है हमारा। नित परदेसी, परदेश में रह रहे हैं। कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी जन्म होता है और कभी हमारा मरण हो जाता है। बार बार हम आते जाते हैं। नित निमाना नित परदेसी, नित आवे नित जावे। नित निमाना कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि नित निमाना, हमारा कोई मान नहीं है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमारा संसार में बड़ा मान सम्मान होता है, बच्चे बड़ी देख रेख करते हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, सब कहते हैं कि हमारा बहुत मान है इस संसार में। लेकिन जब हम शरीर छोड़कर जाते हैं, शरीर जब छूट जाता है तो एक उंगली भी नहीं हिल पाती। अंदर वो प्रकाश हो रहा है तो हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस प्रकाश के बाहर जाते ही हम गिर जाते हैं और एक उंगली भी नहीं हिला पाते। और बच्चे सब पहुंचाया जाता है तो देखिए अपने ही बच्चे लकड़ियों के ऊपर रख देते हैं और वही डंडा मारते हैं और हमारी दुर्दशा हो जाती है इस शरीर की।
और हम शरीर को ही सब कुछ समझते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, साइकिल पर मूर्तियां बेच रहा था भगवान की, और जो भी बाजार में गली में मिलता उसको सब उसको नमस्कार करता। वो बड़ा खुश होता था कि सब मुझे नमस्कार कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई, कितने जनों ने उसको नमस्कार किया और आगे चला गया। एक व्यक्ति नमस्कार कर रहा था तो उसने रोका कि आप मुझसे कुछ ले तो रहे नहीं और मुझे ये सब नमस्कार क्यों कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये सब तुझे नमस्कार नहीं कर रहे, जो तेरे पास मूर्तियां साइकिल पर लगी हुई हैं सब उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो हमारा भी यही हाल है। हम समझते हैं कि सब हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, हमें नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन नमस्कार किसको हो रहा है? जो अंदर प्रकाश रूप आत्मा है उसको सब नमस्कार कर रहे हैं। और हमने अपने आप को शरीर समझा हुआ है। शरीर को अगर वो आत्मा निकल जाती है तो कुछ भी काम नहीं करता। कह रहे हैं ना कोई ओट सखा न कोई अंध गुबार चित घने समोए। कह रहे हैं इस संसार में हमारा कोई भी संगी साथी नहीं है। उस ईश्वर के अलावा कोई भी हमारा संगी साथी नहीं है। हम सब जानते हैं कौन हमारा साथ निभाता है। एक गुरु ही है जो हमारा साथ निभाता है। पहले भी हमारे साथ था, अब भी वर्तमान में भी हमारे साथ है और भविष्य में भी हमारे साथ होगा। कहते हैं ना, दोहे में आया है, साचा मित्र साचा स्वामी तीन लोक में एक। साचा मित्र साचा स्वामी तीन लोक में एक। नित ही गुरु के चरण की राखो मन में टेक। वो सच्चा मित्र एक सिर्फ गुरु होता है। देखिए भगत बनारसी दास जी थे, तो कितनी बार वो संसार में जाना चाहते थे, बार बार गुरु से प्रार्थना करते थे संसार में जाने के लिए, लेकिन बार बार गुरु ने उनको बचाया संसार में जाने से, उनका उद्धार करने के लिए। हम सब जानते हैं कि कितनी बार ऐसा हुआ। देखिए अगर एक बार भी गुरु ने आज्ञा दे दी होती तो आज हम भगत बनारसी दास जी का क्या इतना मान कर पाते। जब भी गुरु की बात होती है तो हम उनका भी नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये ग्रंथ दिए। बार बार उनका मान सम्मान करते हैं। गुरु ने उनको कितना बचाया, अपने साथ रखा और उनको इतना हम मान सम्मान देते हैं। तो गुरु हर समय रक्षा करता है और अंग संग सहायता करता है जो गुरु का हो जाता है। आगे कह रहे हैं, बिन सनहारी माया संग डूबा तुद पर ताप नहीं हृदय सूझा। छाया प्रीत में नित घर साया साकी पुरुष नहीं हृदय आया। छाया प्रीत में नित घर साया साकी पुरुष नहीं सिमरन चित आया। आवे जावे पल पल अंधियारा दुष्ट विकार अंतर्गत धारा। झूठा नियो संग जगत लगाई अंत की बारी सब छोड़ के जाई। ना सत कथा ना प्रेम विचारी अपनी आप नित करी खवारी। जो कुछ किया
सोही दुखदाई, विपद काल में होए कौन साई। साचा धर्म नहीं कियो विचार, पशु समान दियो जन्म गुजार। कह रहे हैं जब तक सच्चा धर्म हमारे अंदर हमारे विचार में नहीं है, तब तक हम पशु के समान ही आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने जन्म को व्यर्थ ही गवा देते हैं। सच्चा धर्म, ईश्वर का सिमरन, ईश्वर का विचार जब तक नहीं है तो हम अपने आप ही देखें और पशु और हम में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे पर पशु सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, वही हाल हमारा है। कह रहे सोवन जागन भोग विकार, दुर्लभ जन्म में भ्रम खाटी सार। हम यही करते रहते हैं। जीवन आशा नित नित मानी, अंत समान ही कियो पछानी। पूरी संपत अंत त्यागी, चले निमाना ये जीव मंद भागी। जन्मे मरे नित आवे जाए, अपनी करनी की मिले सजाए। करे पूरी संपत अंत त्यागी, चले निमाना ये जीव मंद भागी। कह रहे जो भी संपत हमने इकट्ठी करी, अंत समय सब त्यागनी पड़ती है और जीव बहुत पछताता है कि मैंने इतना सारा जोड़ा और सब मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, निमाना ही चला जाता है। ऐसे जीव को गुरुदेव मंद भागी कह रहे हैं। कह रहे हैं जन्मे मरे नित आवे जावे, अपनी करनी की मिले सजाए। बार बार जन्म लेता है, मरता है और अपनी करनी की सजा बार बार भुगतता है। जो हमारा स्वभाव होता है और जो संस्कार होते हैं वो हमें पहले ही मिले होते हैं। आज हम जब हमारी जो आदतें हैं हम बदल नहीं पा रहे हैं, तो ये हमें स्वभाव के रूप में मिली हुई है, इसलिए हम इनको बदलना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन बार बार जब हम सबके विचार सुनते हैं तो हमें अपना स्वभाव बदलने का अधिकार दिया हुआ है उस ईश्वर ने। तो हमें अपने स्वभाव को बदल कर उस ईश्वर के चरणों से जुड़ जाना चाहिए, ताकि हमारे आगे का जो जीवन है वो सुधर सके। स्वभाव को हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा बदल सकते हैं। आगे कह रहे हैं बिन प्रभु तेरे नहीं विपदा नासे, बिन दयाल करूं अरदासे। क्या अरदास करनी है? हे प्रभु आप ही हमारी विपदाओं को दूर करने वाले हो। बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी है, शरणागति होना है। हे प्रभु आप ही हमें बंधनों से छुड़ाने वाले हो। जब हम ऐसी प्रार्थना बार बार करेंगे प्रभु से तो वो प्रभु अवश्य सुनते हैं। कह रहे हैं सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण ध्याए। अरे सारा संसार ब्रह्म रूप है और जीव छूट नहीं पाता जब तक उस प्रभु की शरणागति नहीं होता। जब तक हम उस प्रभु के शरणागति नहीं होंगे, जो शरण में आ जाता है फिर प्रभु उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। तो हमें उस प्रभु की शरण पकड़नी है। अगर हम शरण नहीं पकड़ेंगे तो हमारा सिमरन भी नहीं बन पाएगा। तो बार बार शरणागति होकर प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे कष्टों को आप दूर करने वाले हो, मेरी विपदाओं को दूर करने वाले आप हो प्रभु, मुझे बंधनों से छुड़ाने वाले आप ही हो। तो बार बार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब पर गुरु कृपा बनी रहे कि हम अच्छे रास्ते पर चलें और बार बार इस आवागमन के आने
चक्कर से हम छूटने का उपाय कर सकें। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, समय हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।